दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। गांव का बगीचा और प्रेत। बहुत जोर की बारिश हो रही थी। मैं अपने मित्र के यहाँ ताश के पत्ते खेलने के लिए आया हुआ था। गांव में अक्सर लोग समय पास करने के लिए ताश खेला करते हैं। हालांकि अब लोगों के पास मोबाइल आ गए, उसमें पता नहीं क्या उलझुल देखते रहते हैं। यह घटना 8 साल पुरानी है। ताश खेलते हुए समय का पता ही नहीं चला और रात के 2:30 बज गए थे। मैं बारिश के ख़त्म होने की प्रतीक्षा कर रहा था। 2:45 बजे रात को पानी बंद हुआ तो मैंने दोस्त से एक छाता लिया और एक डंडा लिया और निकल पड़ा घर की ओर। रास्ता एकदम अंधेरा था। दोस्त के पास टॉर्च तो थी, लेकिन उसमें बैटरी नहीं थी, इसलिए मैं बिना टॉर्च के ही घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक बगीचा पड़ता है, वहीं पर मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है। पर अब क्या करें, गलती से देर हो ही गई, घर तो जाना पड़ेगा। अब मैं उसी बगीचे से जा रहा था। एकदम घुप अंधेरा था। कीड़ों के बोलने की आवाज़ें बगीचे की शांति को तोड़ रही थी। अंधेरे की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं डरते हुए घर की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए जा रहा था। तभी मुझे आगे एक मोड़ पर उजली सी आकृति दिखाई देती है। उसे देखकर ऐसे लगा जैसे कोई व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ है। मेरी सिटी पिटी गुम हो गई। वह निश्चित ही कोई भूत है, ऐसा मेरा मन बार बार बोल रहा था। अब मैं क्या करूँ, किधर को भागूँ, कुछ भी सूझ नहीं रहा था। पसीने से तरबतर हो चुका था। हिम्मत करके मैं आगे बढ़ा, ये सोचकर कि जो भी होगा अब देखा जाएगा। वह व्यक्ति जहाँ पर बैठा था वहाँ से बगीचे की सीमा खत्म होती है। मैंने डरते आवाज़ में पूछा, कौन हो भाई, इतनी देर आप यहाँ कर क्या कर रहे हो, घर क्यों नहीं जा रहे हो? वह बूढ़ी आवाज़ में बोला, बेटा मैं इस बगीचे का चौकीदार हूँ। मुझे हर रात या बगीचे की रखवाली करनी होती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं, रात को इस तरीके से बगीचे में घूमना बहुत खतरनाक होता है। या कई प्रकार के भूत प्रेत चुड़ैलें रहती है। आओ जल्दी घर जाओ। इस तरीके से आज के बाद इस बगीचे में इतनी रात को मत निकलना। मैंने कहा, ठीक है काका। जैसे ही मैं जाने लगा तभी वह बूढ़ा व्यक्ति जो बगीचे की रखवाली कर रहा था, उसने मुझसे तंबाकू मांगा, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं तंबाकू नहीं खाता था। उस बगीचे के चौकीदार ने मेरी खूब प्रशंसा की और मुझे गांव के चौपाल तक छोड़ने आया। सुबह मैंने बगीचे के चौकीदार के बारे में अपने पिता को बताया तो वह दंग रह गए। उन्होंने कहा, बगीचा तो सरकारी है, वहाँ कोई चौकीदार नहीं रहता। ये सब बातें मेरी दादी भी सुन रही थी। तब उन्होंने कहा, तू तो बाल बाल बच गया, क्योंकि वह कोई चौकीदार नहीं बल्कि एक प्रेत था जो कई वर्षों से वहाँ रह रहा है। जब मैं ब्याह के तेरे दादा के साथ वहाँ आई थी तब भी वो उस बगीचे में रहता था। तेरे दादा ने मुझे इसके बारे में कहानी सुनाई थी। कहते हैं जब वह तंबाकू मांगे, कोई उसे तंबाकू दे देता है, तब वह तंबाकू देने वालों को नहीं छोड़ता है। उस प्रेत का नाम राम खिलावन है। उसका लड़का तंबाकू खाता था, इस वजह से कम उम्र में वह चल बसा। उसी की दुख में राम खिलावन काका भी अपने बेटे के गुजरने के 1 साल बाद गुजर गए। तब से उसी बगीचे में रहते हो, रात को बगीचे से निकलने वालों से तंबाकू मांगते हैं। अगर वह तंबाकू दे देता है तो वह प्रेत तंबाकू देने वाले को मार देता है। दादी ने कहते हुए मेरी नज़र उतारी और अपने गले में पहना हुआ हनुमान जी का लॉकेट मुझे पहना दिया। उस दिन के बाद मैं कभी भी उस बगीचे से होकर नहीं गुजरा। अगर किसी कारण बस देर हो जाती थी तो मैं गांव के बाहर अपने दोस्त के यहाँ रुक जाता था। अब तो गांव के लोगों ने बगीचे के अंदर कई जगह हनुमान जी के छोटी छोटी मंदिर बनवा रखे हैं, जिससे कि भूत प्रेत गाँव से मुक्त हो सके। नेहरा गांव में भूतनी ने किया 450 वर्ष राज। ये किस्सा नेहरा गांव का है। यहाँ के लोग बताते हैं कि बहुत साल पहले इस गांव में एक नौजवान और युवा लड़की की शादी हुई। उसकी बारात बड़ी धूमधाम के साथ गई थी। शादी के बाद दुल्हन को बारात अपने साथ लेकर वापस गांव लौटी। उस समय दुल्हन को डोली में बिठाकर लाने का प्रश्न था। जब डोली उठाने वाले रास्ते में थक गए तो आराम करने की सोची। उन्होंने डोली को एक पेड़ के छांव के नीचे जमीन पर रख दिया और आराम करने लगे। आराम करते हुए लगभग सभी बाराती एक छोटी सी नींद भी लेने लगे। उसी दौरान उस सुनसान इलाके में एक पुराने पीपल के पेड़ में रहने वाली भूतनी ने उस दुल्हन को मारकर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। बारातियों को इसके बारे में कोई खबर नहीं हुई, क्योंकि थकान की वजह से सभी लोग सो रहे थे। बारातियों की जब नींद खुली तो वापस वह घर की ओर चलने लगे। बारात जब वापस आई तो दुल्हन को उसके कमरे तक पहुंचाया गया और रात को जब दूल्हा अपने कमरे में गया और जैसे उसने दुल्हन के घूंघट को उठाने लगा तो उसे बहुत तेज की प्यास लगी और उसने दुल्हन से पानी पीने की इच्छा जताई।
तो दुल्हन बैठे बैठे ही अपने हाथ को लंबा करने लगी और उसका हाथ घर के आंगन में मौजूद कुएं तक चला गया और कुएं में मौजूद पानी से भरी बाल्टी से उसने एक गिलास पानी निकाला और वापस अपने दूल्हे को दे दिया। ये देखते ही दूल्हे के होश उड़ गए और वह बेचारा जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके सामने दुल्हन के रूप में एक भूतनी बैठी हुई है। भूतनी ने गरजते हुए दूल्हे से कहा, तुम मेरा राज जान चुके हो, इसलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों को मार दूंगी। अगर तुम वादा करो कि तुम मेरा राज किसी को नहीं बताओगे, तभी मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को जिंदा छोड़ूंगी। दूल्हे ने उसे वादा किया वह राज किसी से नहीं बताएगा। गांव वाले कहते, धीरे धीरे घर के सभी लोग मर गए, लेकिन वह दुल्हन 450 वर्षों तक जिंदा रही और जब तक वहाँ रही तब तक हर वर्ष उसके शादी की सालगिरह के दिन गांव से एक आदमी गायब हो जाया करता था। वह भूतनी उस गांव में 450 वर्ष तक रही और जब तक वह वहाँ पर रही उस गांव के लोग कभी भी खुश नहीं रह पाए। लेकिन एक बार बनारस से एक बहुत सिद्ध साधु आए जिन्होंने अपने मंत्रोच्चार से उस भूतनी को वहाँ से भगा दिया। तब से उस गांव की दिशा बदल गई। लोग सुख और शांति से रहने लगे। वह मंदिर बनवाए गए। तब से वह भूतनी कभी भी गांव में नहीं भटकी। कहते हैं कि वह गांव छोड़कर पास के जंगल में रहने चली गई। दिन के समय वह लोग भगवान की पूजा करते हैं। आखिर वह कौन था? बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता वही पास में एक फ्लैट किराए पर लिया। उस फ्लैट में मैं अकेला रहता था, पर कभी कभी मित्र संबंधी भी आते रहते थे। उस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था। इसी हॉल से जुड़ा एक बाथरूम और रसोई घर। एक छोटे से परिवार के लिए वह फ्लैट बहुत ही अच्छा था। सबसे खास बात यह है उस फ्लैट की कि पूरी तरह से खुला खुला था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था और पिछले छोर से शीशे जड़ित दरवाजे लगे थे जिसे आप आसानी से खोल सकते थे। मैं इस हॉल के पिछले भाग को बहुत ही कम खोलता था क्योंकि कभी कभी भूलवश अगर ये खुला रह गया तो बंदर आदि आसानी से घर में आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते। आप सोच रहे होंगे कि बंदर आदि कहाँ से आ जाते, तो मैं बताना भूल गया कि हमारी बिल्डिंग एकदम से सुनसान किनारे पर थी। उसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियाँ थी। अपने फ्लैट में नीचे झांकने पर सांप आदि जानवरों का दर्शन आम बात थी। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का एक लड़का जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था मुझसे मिलने आया। मैंने उससे कहा, आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना। पर वह बोला, मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जागना पड़ेगा। आप तो 7-8 बजे तक सोते हैं, कहीं मैं भी सो गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगा देते हैं, तो जल्दी से जाकर अपने लिए टिफ़िन भी बना लेना। एक काम कर, मुझे मत जगाना। इसके बाद वह रहने को तैयार हो गया। रात को खा पी कर लगभग 11:30 हम सो गए। हम दोनों हाल में सोए थे। मैं खाट पर सोया था। वह लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे ही सोया था। एक बात और, रात को सोते समय भी हाल में 0 वोल्ट का बल्ब जलाकर रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली। लेटे लेटे मेरी नज़र किचन के दरवाजे की ओर चली गई। मैं देखता हूँ व्यक्ति किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। मैं कुछ बोलूँ इससे पहले ही किचन का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट न हो, इस चक्कर में जल्दी जाग गया होगा। बिना गांव वाले की देखते ही वे सब मेरे दिमाग में उठ रही थी। अरे ये क्या हुआ? अचानक किचन का दरवाज़ा खुला और मैं एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा। फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया। चूँकि गांव का लड़का रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है, इसलिए मैंने अपनी घड़ी देखी। उसके बिस्तर की ओर गाली देते हुए बोला, बेटा अभी तो 3 नहीं बजा और जाग कर तू खटर पटर शुरू कर दिया। अरे क्या? इतना कहते अचानक मेरे दिमाग में बात आई कि इसे क्यों बोल रहा हूँ, ये तो सोया है। अब तो मैं फटाक से खाट से उठा, दौड़कर उस बच्चे को जगाया। आंख मलते उठा तो उसको कुछ बताए बिना सिर्फ इतना पूछा, क्या 2-3 मिनट पहले तू जागा था? वह बोला नहीं, और वह फिर से सो गया। अब मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने हॉल में लगे ट्यूब को भी जला दिया। पूरे हॉल में प्रकाश हो गया। मेरी नज़रें कभी बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थी। किचन और बाथरूम के दरवाजे पूरी तरह से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा, धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम छोटा था, उसमें कोई नहीं था। इसके बाद में किचन का दरवाज़ा खोला, उसमें भी लगे हुए बल्ब को जला दिया, पर वहाँ पर कोई नहीं था। मैं क्या करूँ? नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैं किसी से नहीं किया। मुझे लगा मेरा वहम होगा, अगर किसी को बताऊँगा तो कोई भी मेरे रूम में आकर डरने लगेगा। उस घटना को लगभग 1 महीने हो गए।
कभी ऐसा मुझे अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और एक दूसरा छोड़ने आया था। वे लोग रात को वहीं रुके हुए थे। मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया, रात को वापस नहीं आया। सुबह सुबह जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वह दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और मेरा इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था बहुत ही डरे हुए थे और उनका चेहरा सफ़ेद हो गया था। मेरे आते हुए बोल पड़े, हम लोग जा रहे हैं। मैंने लोगों से पूछा, फ्लाइट तो कल है, तो आज की रात आप कहाँ ठहरेंगे? उसमें से एक ने बोला, रोड पर सो लेंगे, पर इस कमरे में नहीं सोंगे। अचानक मुझे 1 महीना पहले घटित घटना याद आ गई। उन लोगों ने भी उस फ्लैट में किसी अजनबी आत्मा को देखा था। उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या। उन्होंने कहा कि रात को कोई व्यक्ति आकर मुझे जगह बोला कि कंपनी में चलते। मेरा पर्स वही छूट गया। फिर मैं थोड़ा और डर गया, उसको भी जगा दिया। उसने उस व्यक्ति को देखा, देखने में एकदम सीधा लग रहा था और शालीन था। हम एकदम डर गए क्योंकि मैं वह व्यक्ति इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई देता। उसके बाद फिर कभी किचन से बाहर नहीं निकला। हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान जी का नाम जपते रहे और किचन के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे। सुबह हो गई, वह आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला। अब तो मैं थोड़ा डर गया। उन दोनों को साथ लेकर तेज़ी से किचन का दरवाज़ा खोला, पर किचन में कोई नहीं था। हाँ, पर किचन में गौर से छानबीन करने के बाद हमने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल फ्रिज खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रिज में लगभग 1 किलो में टमाटर रखे हुए हैं और वे गायब थे। टमाटर के कुछ बीज, रस आदि वही नीचे गिरे हुए थे। इसके बाद ही किचन में अजीब गंध फैली हुई थी। खैर पता नहीं यह हम लोगों का वहम था या वास्तव में कोई आत्मा हमारे रूम में थी। मैंने इसे छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को ही चेंज कर दिया और दूसरी बिल्डिंग में जाकर रहने लगा।